प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे वीर एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी मेरे प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका भाई संदीप चौधरी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और मेरे प्यारे वीर आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं श्लोक्स का अगला पार्ट, अर्थात न्याय निगमन का अगला पार्ट। ठीक है ना मेरे प्यारे वीर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको चीजों को बेहतर और शानदार तरीके से सिखा पाऊं। तो ध्यान से पहले सवाल की ओर बढ़ेंगे। एक बार थम्स अप करो, तैयार हो सीखने के लिए। मेरे प्यारे वीरों, आपके अंदर एक सीखने की जिद होनी ही चाहिए। हमारे अंदर अगर सिखाने की जिद हो सकती है तो आपके अंदर सीखने की जिद होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि आप लोग सोचो कि मैं कैसे सीख पाऊंगा। अरे दिमाग तो लगाओ, तुम सीख सकते हो। मेरे प्यारे वीर, तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत होशियार हो, बहुत बुद्धिमान हो। बस अपने अंदर की शक्ति को पहचाना करो। गुड्डा, तुम सीख सकते हो। निश्चित रूप से तुम्हारे मुकाबले का व्यक्ति नहीं है अगर तुम अपना सदुपयोग करना जानते हो तो। आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं आप लोग। सच में कह रहा हूं मैं, थोड़ा समय तो दो। मेरे प्यारे वीर, क्लास एक बार समझ में ना आए दोबारा देखो, तरीके से देखो, सब समझ में आएगा। पहले सवाल पर आते हैं। यह क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या क्वेश्चन यह है। 3 कथन यहां पर मौजूद हैं और 2 निष्कर्ष मौजूद हैं। मैं अगर सवाल की बात करूं तो सबसे पहले ऐसे चेक करो कि यह कह रहा है कुछ गाय फल है। निष्कर्ष ने कहा कुछ गाय फल है। चेक करो क्या ये मेरे प्यारे वीर, क्या ये किसी एक कथन से सॉल्व हो सकता है? क्या किसी एक कथन में गाय और फल दोनों के दोनों मौजूद हैं? तो यहां पर फल है पर गाय नहीं है, यहां पर गाय है पर फल नहीं है। तो मुझे गाय यहां से लेना पड़ेगा और फल यहां से लेना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझते हुए चलना, दिमाग का पूरा उपयोग करना। गाय यहां से लिया, फल यहां से, तो मुझे पहला व तीसरा लेना पड़ रहा है। लेकिन जोड़ने की 2 शर्तें हैं कि वैल्यू बची हुई समान होनी चाहिए और किसी एक समान के पास 100 होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर ये खरगोश है, ये लोमड़ी है। तो खरगोश लोमड़ी समान नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों नहीं जुड़ सकते। नहीं जुड़ सकते तो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं तीसरे को इन्वॉल्व करूंगा। मैं चाहूंगा कि 1 के बाद 2 व 3 इनको भी शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां पर खरगोश है तो इसमें खरगोश है, ये लोमड़ी है तो ये लोमड़ी है। लेकिन शर्त बताई थी कि तीसरा इन्वॉल्व होगा, तो वो इस शर्त पर होगा कि अगर गाय और फल के बीच रिलेशन लाना है तो गाय और फल केवल 2 चीजें ही लेनी है। बाकी जितने भी हैं वो सब कट जाने चाहिए। कटेंगे कब? जब बाकी सब कम से कम 2 बार आए हों और किसी एक की वैल्यू 100 हो। बात आ रही है समझ में? अब मुझे यह बताओ, यहां पर भी खरगोश है और यहां पर भी खरगोश है, तो क्या खरगोश से खरगोश कट जाएगा? हां जी, क्योंकि इस खरगोश की वैल्यू 100 है। मेरे प्यारे वीरों, यहां पर लोमड़ी है और यहां पर भी लोमड़ी है, तो यह भी कट जाएगा क्योंकि एक लोमड़ी की वैल्यू 100 छोड़ो, यहां पर तो दोनों ही लोमड़ी की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब यह भी कट जाएगा। तो यहां पर फल और गाय ही तो बचा। लेकिन ध्यान दो कि आपने तीनों कथन को इन्वॉल्व किया है और तीनों कथन में पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन नेगेटिव है और तीसरा पॉजिटिव है। मेरे प्यारे वीरों, आज के बाद ये बात ध्यान रखना कि जब कभी भी हमारे पास में 2 पॉजिटिव कथन हो पर एक साथ में नेगेटिव भी हो तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही बनता है। ये ध्यान रखना है, रिजल्ट नेगेटिव बनता है। तो कहने का मतलब, अगर एक कथन है और वो पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा।
अगर एक कथन है और वो नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। अगर दो कथन है दोनों पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा। अगर दो कथन है पॉजिटिव और एक कथन है नेगेटिव तो नेगेटिव ही बनेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर नेगेटिव कथन बीच में आ गया तो रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। अगर एक भी कथन नेगेटिव है तो रिजल्ट को नेगेटिव बना देता है। ऐसे समझ के चलो कि अगर मेरे प्यारे वीरों हमारी संगत है, हमारी जिंदगी में दो आदमी अच्छे हैं और एक आदमी ठीक नहीं है, तो हम पर गलत संगत का असर ज्यादा होता है तो नेगेटिव बनेगा। पर ये कुछ गाय फल है, ये क्या है? ये पॉजिटिव है और बनना क्या चाहिए? नेगेटिव। इसका मतलब पहला वाला गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई गुड्डा की नहीं आ गई? अब मैंने आपसे कहा दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा क्या है? कुछ फल लोमड़ी हैं, तो फल और लोमड़ी को चेक करना है। तो यहां पर फल यहां से लूंगा और लोमड़ी यहां से लूंगा। यहां पर खरगोश और खरगोश कॉमन है तो यहां पर तीसरे को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम जानते हैं इस खरगोश से ये खरगोश खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे वीर। लेकिन ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब कभी भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलेंगे तो भी रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा। पर ये कुछ फल लोमड़ियां हैं, ये पॉजिटिव है, बनना नेगेटिव चाहिए क्योंकि नेगेटिव बीच में आया है तो ये भी गलत होगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है ना निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। एक बार थम्स अप करके बताओ बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। क्या यहां तक की स्थिति समझ में आई? तो कोई भी सही नहीं है। डायग्राम वाले ध्यान देना। कुछ फल खरगोश हैं, मैंने कहा अगर ये फल हैं तो कुछ फल खरगोश हैं। हमने कहा कुछ फल खरगोश हो गए और कोई खरगोश लोमड़ी नहीं है तो खरगोश अलग है और लोमड़ी अलग है। और सभी लोमड़ी गाय हैं तो सभी लोमड़ी के ऊपर गाय का सर्कल होगा। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ गाय फल हैं। सर गाय अलग है फल अलग है, गाय का फल से कोई रिलेशन नहीं है, अर्थात गलत है। कुछ फल लोमड़ी हैं, सर फल अलग है लोमड़ी अलग है, फल का लोमड़ी से कोई रिलेशन नहीं है, अर्थात गलत है। मेरे प्यारे वीरों कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, दोनों तरीके से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा, गौर से समझना अगले सवाल का आंसर क्या है। एक बार जल्दी से बताएंगे, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, तरीके दोनों बताता हुआ चलूंगा। आंसर को बताने की कोशिश करना, आंसर को बताने की कोशिश करना। पहले सॉल्व करता हूं 100 और 50 से। निष्कर्ष है कुछ गर्म गर्मियां हैं। सर कुछ गर्म गर्मियां हैं, ये तो केवल पहले से ही सॉल्व हो रहा है, केवल पहले से ही सॉल्व हो रहा है क्योंकि यहां पर गर्म और गर्मी दोनों पहले ही कथन में मौजूद है। जब पहले ही कथन में गर्म और गर्मी दोनों मौजूद है तो फिर दूसरे या तीसरे कथन को जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब गौर से सुनना मेरे प्यारे वीरों, मुझे यह बताओ यहां गर्मी कितनी है? 100, क्योंकि सभी लगा हुआ है अर्थात यूनिवर्सल। गरम कितना है? 50 मेरे प्यारे वीरों। यहां पर गरम कितना है? 50। गर्मी कितनी है? 50, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये सही होगा ना? ये सही होगा क्योंकि गर्मी ऊपर 100 है नीचे 50 है, ऊपर गर्म 50 है नीचे 50 है। तो पहला निष्कर्ष तो करेक्ट हो चुका है। भैया कल की क्लास एप्लीकेशन पर अपलोड नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कल कोई खास प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाई थी मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए मैंने कल की क्लास अपलोड नहीं कराई है। पर आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से अपलोड भी मिलेगी और बहुत अच्छी तरह से आप सीखोगे। ध्यान से सुनो। दूसरा कहता है कोई बर्फ पानी नहीं है। सवाल ने कहा कोई बर्फ पानी नहीं है, यह केवल तीसरे से सॉल्व हो रहा है क्योंकि बर्फ और पानी दोनों इसमें मौजूद हैं। और तीसरा वाला नेगेटिव है, नेगेटिव है कोई कोई पानी बर्फ नहीं है तो ये नेगेटिव से नेगेटिव ही बनेगा। लेकिन 150 देखते फॉलो करता है क्या? पानी की वैल्यू 100 है क्योंकि इसमें कोई नहीं आया है, यूनिवर्सल है। बर्फ की वैल्यू 100 होगी क्योंकि बर्फ दूसरा और नेगेटिव पर 100 होता है। यहां पर बर्फ की वैल्यू 100 होगी
होगी क्योंकि कोई नहीं आया है। पानी की वैल्यू भी 100 होगी क्योंकि नेगेटिव है। दोनों 100 है तो ये करेक्ट है। जवाब होगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बोथ आर फॉलो। डायग्राम वाले आ जाओ। सभी गर्मियां गर्म हैं। पहला कथन, सभी गर्मियां गर्म हैं। हमने कहा जितनी भी गर्मियां हैं, जितनी भी गर्मियां हैं वो सभी की सभी गर्मियां क्या हो गई? सभी गर्मियां मेरे प्यारे वीरों गर्म हो गई। सही है। कुछ गर्म पानी है। दूसरा है कुछ गर्म पानी है तो कुछ गर्म को पानी से जोड़ दिया। तीसरा है कोई पानी बर्फ नहीं है, अर्थात पानी का बर्फ से कोई रिलेशन नहीं है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ गर्म गर्मियां हैं। सर गर्म बाहर है, गर्मी अंदर है। सर्कल के ऊपर जब सर्कल होगा तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी बाहर से अंदर का कॉन्सेप्ट जाता है मेरे प्यारे वीरों वो बाहर से अंदर की ओर कुछ बोल के जाने वाला कॉन्सेप्ट राइट होता है। तो कुछ गर्म गर्मी है, गर्म बाहर है, गर्मी अंदर है, कुछ बोल के जा रहा है इसलिए सही हो गया। दूसरा कह रहा है कोई बर्फ पानी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों जब कोई पानी बर्फ नहीं है, जब कोई पानी बर्फ नहीं है तो कोई बर्फ भी पानी नहीं होगा। तो दूसरा भी सही होगा। जवाब होगा पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। सही जवाब होगा दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करेंगे। बी ऑप्शन कथन का सही जवाब है। एक प्यारा सा थम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। इतनी बात ओके है, समझ में आ रही है? मेरे प्यारे वीरों बताते चलना। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे बोलोगे कि भैया 2 बार समझाना है, मैं 2 ही बार समझाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार मैं समझाऊंगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सही है ना? सर क्या अभी भी गुस्सा हो? नहीं यार, गुस्सा नहीं हूं, बस थोड़ा सा दिल दुख गया था, इस वजह से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। परिवार में होता है ना कि जैसे छोटे भाई बहन हम होते हैं तो होता है ना कि एक पल में लड़ाई और अगले ही पल में फिर एक साथ खेलते हैं। गुड्डा, मेरी जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं रहा। पहली चीज तो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मैं किसी चीज से अगर गुस्सा भी हो जाऊं तो ये नहीं कि बहुत लंबे समय तक रहूं, चंद सेकंड का गुस्सा होता है। गुड्डा, दूसरी बात यह है कि जिस बहन ने कमेंट की थी उन बहन से मेरी बात भी हुई, मैसेज से, फिर फोन से भी बात हुई। तो बहन ने यही बोला कि भैया मैंने सारी रीजनिंग आपसे ही पढ़ी, बस पता नहीं कैसे अचानक से ये सब टाइप हो गया, ये सारी दिक्कत हुई। मैंने भी अपनी छोटी बहन मानकर यही बोला कि कोई बात नहीं गुड़िया, हम आपस में बहन भाई तो होते हैं, हम आपस में सब एक परिवार ही तो हैं। एक पल में लड़ाई, अगले पल में प्यार। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे प्यारे वीरों, हम लोग जानते हैं कि हम सब आपस में भाई बहन हैं। थोड़ी देर लड़ लेते हैं फिर प्यार से ही मिलके रहते हैं। ये नहीं कि लड़ाई और नाराजगी या कोई दिक्कत लंबे समय तक चले, कभी नहीं होना चाहिए ऐसा। हमें आपस में मिलकर ही रहना है। हमें एक दूसरे की सफलता में सहयोग देना है, असफलता में नहीं। सफल होकर जब तुम आओगे और कहोगे भैया सिलेक्शन हुआ है, दिल खुश हो जाएगा। सभी के लिए लव यू। और थोड़ा सा गुस्सा मेरी तरफ से भी था, उस सब के लिए मैं आपसे कान पकड़ के सॉरी बोलता हूं। आप मेरे छोटे बहन भाई हैं, लेकिन फिर भी सॉरी सबके लिए, बहुत सारा प्यार आपके लिए। ठीक है, चलो अब मैं कभी भी आपसे, मतलब ऐसे तुम भी थोड़ा सा सोचा करो, ठीक है ना? अब एक बार सभी प्यारे वीर जल्दी से आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करना कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है। मेरे प्यारे वीरों ध्यान से समझना, क्योंकि हमारी छोटी बहन जिसने कमेंट की वो बहुत नर्वस थी। अब मैं ऊपर से यही कि नहीं ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे, यही कहता रहूं तो भाई ऐसे थोड़ा ही है। छोटी बहन है, आप सभी छोटे भाई हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लव यू सभी के लिए, ढेर सारा प्यार। ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, प्रश्न को एक बार ध्यान से समझते हैं। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कुछ पेड़ पत्तियां हैं,
चेक करो क्या किसी एक से सॉल्व हो रहा है। सर कुछ पेड़ पत्तियां हैं, सर पेड़ यहां से ले लो, पत्ती यहां से ले लो, तो ये केवल पहले और दूसरे से सॉल्व होगा। चेक करो क्या तीसरे को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। कुछ पेड़ पत्तियां हैं, तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, कुछ पेड़ पत्तियां हैं। मेरे प्यारे वीरों, यहां पर पेड़ है, यहां पर पत्ती, तो पेड़ और ये पत्तियां हैं। अब मुझे एक बात बताओ, तीसरे को जोड़ने की कोई जरूरत थोड़ी है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये पौधे और ये भी पौधे दोनों कॉमन हैं, और पौधे से पौधे कट भी जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पौधे की वैल्यू 100 है, तो दोनों बचे हुए कॉमन हो, एक की वैल्यू 100 हो, खत्म। तो यहां पर पेड़ की वैल्यू कितनी है, ऊपर पेड़ की वैल्यू कितनी है, 50। ऊपर पेड़ की वैल्यू 50 है, यहां पर भी पेड़ की वैल्यू 50 है, यहां पर पत्ती की वैल्यू 100 है, यहां पर पत्ती की वैल्यू 50 है। जल्दी से बताओ पहला वाला सही है कि गलत है? मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बता दो, पहला वाला सही है कि गलत है? कह रहा है कुछ पेड़ पत्तियां हैं, हमने पेड़ यहां से लिए। एक मिनट, कुछ पेड़, हाँ ठीक है, कुछ पेड़ पत्तियां, तो पेड़ यहां से लिया, पत्तियां यहां से ली, पहला और दूसरा मिलाया, पौधे से पौधे खत्म, पत्तियां 100 पत्तियां 50, पेड़ 50 पेड़। पहला वाला 100% सही है दोस्तों। सही हो गया ना? बहुत बढ़िया। कह रहा है अब ठीक लग रहा है जी, बहुत बढ़िया। दूसरा कह रहा है जी सभी पत्तियां बड़े हैं, सभी पत्तियां बड़े हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सभी पत्तियां बड़े लूं तो पत्तियां यहां हैं और बड़े कहां हैं, बड़े यहां हैं, तो मुझे पहला व तीसरा लेना पड़ रहा है, पहला व तीसरा लेना पड़ रहा है। तो मुझे यह बताओ पहले और तीसरे में जो बचा हुआ है क्या वो कॉमन है? पहले और तीसरे में बचा हुआ क्या कॉमन है दोस्तों? गुड्डा सोचो, क्या पहले और तीसरे में बचा हुआ कॉमन है? तो आप कहोगे यहां पर पौधे बचा है, यहां पेड़ बचा है, कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो दूसरे को इन्वॉल्व कर लो, नहीं है ना? कॉमन नहीं है तो दूसरे को इन्वॉल्व करो। अब इसे पहले दूसरे तीसरे तीनों से मिलकर सॉल्व करो मेरे प्यारे वीर। कैसे? तो यहां पर ध्यान रखना, अगर तीनों मिलेंगे तो फिर शेष बचे हुए सब कट जाने चाहिए, केवल जिंदगी में अगर बचे तो मेरे प्यारे वीर केवल पत्तियां और बड़े बचना चाहिए, पत्तियां और बड़े बचना चाहिए। अब गुड्डा गौर से देखना, यहां पर ये क्या है, पौधे, ये क्या है, पौधे कॉमन है, तीसरा इन्वॉल्व कर लिया ना यार, जो दूसरा वाला था वो भी इन्वॉल्व, अब तो तीनों इन्वॉल्व हैं। सब कट जाए, सब कट जाए, केवल पत्तियां और बड़े बचे तो मैं चेक कर सकता हूं, अर्थात कनेक्ट कर सकता हूं। यहां पर इस पौधे की वैल्यू कितनी है, 100, तो पौधे से पौधे खत्म, पौधे तो खत्म हो गया। यहां पर इस पेड़ को देखो, ये पेड़ और ये पेड़ कॉमन है, और इस पेड़ की वैल्यू कितनी है, 100, तो ये दोनों भी खत्म। अब केवल पत्तियां और बड़े ही तो बचे, और 3 को जोड़ने के बाद यही उद्देश्य होता है कि केवल वही बचने चाहिए और कोई नहीं बचना चाहिए। तो मेरे प्यारे वीर यहां पत्तियां की वैल्यू 100 है, यहां भी पत्तियां की वैल्यू 100 है, बड़े की वैल्यू यहां 50 है और यहां भी 50, तो ये भी करेक्ट हो गया। दोनों निष्कर्ष ही अनुसरण कर रहे हैं। थम्स अप कर दो 150 वाले बच्चे, क्या ये सीख पाए हैं कि तीसरे वाले को कौन सी स्थिति में और क्यों और कैसे इन्वॉल्व किया जाता है? गुड्डा जल्दी से बताओ, समझ गए ना कौन सी स्थिति में इन्वॉल्व करते हैं? 150 का मेथड समझ गए, बहुत बढ़िया। डायग्राम का मेथड भी समझो, दोनों मेथड समझो। गुड्डा कह रहा है कि सभी पत्तियां पौधे हैं, हमने कहा कि जितनी भी पत्तियां हैं ये सभी की सभी पत्तियां हो गई, जितनी भी पत्तियां हैं सभी की सभी पत्तियां पौधे हो जाएंगी। तो सभी चलो भाई बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्त एक बार दोबारा से क्लास में आ जाओ,
और मेरे प्यारे वीर आप सभी लोग ऐसे समझो कि क्वेश्चन कहां गए यार आगे के, पीडीएफ दोबारा लगा जल्दी। मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा ना यार क्वेश्चन आप लोग ऐसे समझो कि नेटवर्क इशू हो गया और क्लास बीच में से ही बंद हो गई। मेरे प्यारे गुड्डा एक बार थम्स अप करके बताओ क्या अब क्लास ओके चल रही है? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या अब हमारी क्लास एकदम ओके है, प्रॉपर तरीके से अब हम लोग क्लास कर पा रहे हैं? एक बार सभी प्यारे साथी बताओ, सभी प्यारे दोस्त एक बार बताओ क्या अब क्लास प्रॉपर तरीके से चल रही है? तो मेरे प्यारे वीर पहले सवाल पर यार वही तो शो हो रहा है, ये क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत क्या हो गई अब? अब ठीक है, सही है भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार दोबारा से क्लास में आएंगे और हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था वो ये चल रहा था, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर हम लोगों को बताना है कि डायग्राम से बताना बाकी था और मैंने 150 से आपको ये मेथड बढ़िया तरीके से सिखा दिया था। मेरे प्यारे वीर एक बार ध्यान से समझना कि सभी पत्तियां पौधे हैं, तो जितनी भी पत्तियां हैं, जितनी भी पत्तियां हैं वो सभी की सभी पत्तियां पौधे हैं। सही चल रही है ना अब क्लास? बताओ एक बार जल्दी से बताओ अब सही चल रही है? तो कह रहा है सभी पौधे पेड़ हैं, तो जितने भी पौधे हैं पौधे के ऊपर पेड़ हो जाएगा। सभी पौधे पेड़ हैं और सभी पेड़ बड़े हैं, तो पेड़ के ऊपर किसका सर्कल आ जाएगा? बड़े का सर्कल आ जाएगा। तो यहां पर मेरे प्यारे वीर पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ पेड़ पत्तियां हैं। तो मुझे यह बताओ पेड़ बाहर है पत्ती अंदर है, जब कभी भी सर्कल के ऊपर सर्कल जैसी स्थिति हो तो बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर जाने वाली चीजें एकदम राइट होती हैं। तो यहां पे ऐसी तो जा रहा है कुछ पेड़ पत्तियां, पेड़ बाहर है पत्ती अंदर है, तो पेड़ से पत्ती की तरफ जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ कुछ बोलकर, तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है सभी पत्तियां पेड़ हैं, तो भैया पत्तियां पेड़ के ही तो अंदर हैं, तो ये भी सही होगा। जवाब हो जाएगा निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। बोलेंगे क्वेश्चन ओके है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आज की क्लास का अगला सवाल बहुत प्यार से सुकून से समझो, बहुत प्यार से सुकून से समझो, दूसरे निष्कर्ष को देखते ही गलत कर दो। देखो मेथड ऐसा बताते हैं कि कॉपी पेन के बिना भी क्वेश्चन हो सके। दूसरा वाला क्यों गलत कर दिया? होशियार विद्यार्थी समझ गए होंगे, मैंने दूसरे निष्कर्ष को देखते ही गलत कर दिया। क्यों कर दिया जी? ये नेगेटिव है जी, ऊपर कथन में कोई नेगेटिव है ही नहीं। नेगेटिव को आखिर नेगेटिव बनाओगे किससे? अरे नेगेटिव से ही तो नेगेटिव बनता है। एक नेगेटिव होता तो नेगेटिव होता, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलाओगे तो नेगेटिव होगा, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलाओगे तो नेगेटिव। अब नेगेटिव आएगा तो तभी ना जब ऊपर कोई नेगेटिव होगा, और ऊपर कोई नेगेटिव है ही नहीं। ऊपर कोई नेगेटिव है ही नहीं, कोई भी नेगेटिव ऊपर है ही नहीं। जब कोई भी नेगेटिव ऊपर नहीं है तो मेरे प्यारे वीर ये गलत ही होगा। अब केवल यही चेक करना है, कुछ कुर्सियां समान है, चेक करो ये किससे होगा। कुर्सियां यहां से ले लूं, सामान यहां से ले लूं, तो ये दूसरे व तीसरे से मिलकर सॉल्व हो रहा है। अब दूसरे और तीसरे से हो जाएगा या जो पहला वाला है, अर्थात तीनों कथन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनो, मुझे ये बताओ यहां पर बचा हुआ क्या है? बिस्तर। यहां बचा हुआ क्या है? बिस्तर।
अर्थात बचा हुआ कॉमन है, बचा हुआ समान है। ध्यान से समझना। तो मैंने कहा बचा हुआ समान है, तो हमने बिस्तर से बिस्तर को काट दिया, क्योंकि इस वाले बिस्तर की वैल्यू 100 है, इस वाले बिस्तर की वैल्यू 100 है। तो यहां पर ये बताओ कुर्सियां कितनी वैल्यू है? 50, क्योंकि कुछ लग रहा है यूनिवर्सल है। सामान कितना है? 50, क्योंकि पॉजिटिव है। और ये दोनों भी कुछ लग रहा है, तो कुर्सियां 50, सामान 50, अर्थात पहला वाला सही है। और केवल दूसरे और तीसरे निष्कर्ष से ही सॉल्व हो गया, पहले वाले निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ी। जवाब होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट एकदम करेक्ट जवाब है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर से समझने की कोशिश करेंगे, गौर से समझेंगे। क्या कह रहा है डायग्राम? कुछ मेज कुर्सियां हैं। हमने कहा कि कुछ मेज, यहां पर ये मेज है, और कुछ मेज ऐसी हैं जो कुर्सी हैं, तो कुछ मेज को कुर्सियां मान लिया। आगे सवाल कह रहा है कुछ कुर्सियां बिस्तर हैं, तो ये कुछ कुर्सियां को क्या मान लिया? बिस्तर मान लिया। कुछ कुर्सियां बिस्तर हैं और सभी बिस्तर समान हैं, तो सभी बिस्तर को हमने समान मान लिया। ये सब समान हो गए। पहला कह रहा है कुछ कुर्सियां समान नहीं, सामान, ठीक है। कुछ कुर्सियां सामान हैं, तो हमने कहा कि ये कुछ कुर्सियां सामान हो गए। तो मेरे प्यारे वीर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कुछ कुर्सियां सामान हैं, तो कुर्सियां और सामान का सर्कल मिला हुआ है, तो पहला सही है। नेगेटिव है दूसरा, तो बन ही नहीं सकता, इस वजह से गलत हो गया। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे, एक बार जल्दी से बताएंगे, बात समझ में आई? अब तो मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा। 150 का जादू है अब मेरे पास। उमा शंकर भाई थैंक यू, लव यू, बहुत सारा प्यार। गुड्डा एक बार बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे वीरों क्या बताएंगे? हमको इतनी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आई। केवल निष्कर्ष फर्स्ट लागू करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो मेरे प्यारे वीरों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज की क्लास का अगला सवाल एक बार जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होने वाला है। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सवाल पहला निष्कर्ष क्या है? पहले 150 के मेथड से समझो, डायग्राम से भी कराऊंगा, तरीके दोनों बताता हुआ चलूंगा। गौर से सुनने की कोशिश करना। सवाल कह रहा है कोई भी न्यायालय उद्यान नहीं है, कोई भी न्यायालय उद्यान नहीं है। कोशिश करो ये किससे सॉल्व होगा? न्यायालय उद्यान नहीं है, तो न्यायालय ले लो यहां से, उद्यान ले लो यहां से। ये केवल और केवल पहले व दूसरे से सॉल्व हो रहा है। चेक करो क्या तीसरे को मिलाने की जरूरत पड़ेगी? तीसरे को मिलाने की जरूरत जब पड़ सकती है जब ऊपर बचे हुए दोनों समान ना हो। दोनों बचे हुए ऊपर समान ना हो तो तीसरा मिलाना पड़ सकता है। मानकर चलो ऊपर दोनों समान हैं और किसी एक समान की वैल्यू 100 है, तो मिलाने की जरूरत नहीं है। चेक करो, यहां न्यायालय और उद्यान ले लूं, न्यायालय और उद्यान ही तो था, न्यायालय उद्यान ले लूं तो यहां रिजॉर्ट बचता है और यहां भी रिजॉर्ट बचता है। के रिजॉर्ट समान है। और सुनो मेरे प्यारे वीरों, इस रिजॉर्ट की वैल्यू 100 है, क्योंकि कोई नहीं, नो, यूनिवर्सल के साथ जुड़ा हुआ है। रिजॉर्ट से रिजॉर्ट खत्म, तो यहां पर ये दोनों से ही सॉल्व हो रहा है। ये पॉजिटिव है, पहला वाला पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरा नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर नेगेटिव बनते हैं और ये नेगेटिव ही है। उद्यान की वैल्यू 100 है क्योंकि सभी लग रहा है अर्थात यूनिवर्सल। यहां भी उद्यान की वैल्यू 100 है क्योंकि ये दूसरा है और दूसरा नेगेटिव होता है तो 100 ही होता है। न्यायालय यहां पर 100 है क्योंकि दूसरा है और दूसरा नेगेटिव है तो 100 है। यहां पर भी न्यायालय 100 होगा क्योंकि कोई नहीं अर्थात यूनिवर्सल। ऊपर भी दोनों 100-100, नीचे भी दोनों 100-100। पहला निष्कर्ष तो हो गया जी करेक्ट। पहला निष्कर्ष तो हो गया भाई साहब एकदम करेक्ट और राइट।
पहला निष्कर्ष करेक्ट और राइट हो गया। दूसरा कह रहा है कोई भी उद्यान पार्क नहीं है। ये चेक करो ये किससे हो रहा है सॉल्व। कह रहा है कोई भी उद्यान पार्क नहीं है। चेक करो कि दूसरा वाला किससे सॉल्व हो रहा है। तो सर उद्यान आया है और पार्क, उद्यान यहां से ले लो, पार्क यहां से ले लो। तो मेरे प्यारे साथी ये पहले में उद्यान है और तीसरे में पार्क है, तो पहले और तीसरे से हो रहा है। चेक करो कि जो दूसरा वाला बच गया क्या उसे भी जोड़ना पड़ेगा, क्या उसे भी जोड़ना पड़ेगा। एक बार मुझे यस और नो बताओ भाई, जो 150 वाले मेथड वाले बच्चे हैं वो मुझे ये बताओ कि कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, उद्यान पहले में है, पार्क तीसरे में है, क्या ये पहले और तीसरे से ही सॉल्व हो जाएगा या दूसरे वाले को भी बीच में जोड़ना पड़ेगा। एक बार यस और नो में बताओ। अगर तुम चाहते हो कि जोड़ना पड़ेगा तो बोलो यस भैया जोड़ना पड़ेगा दूसरे वाले को भी, और तुमको लगता है जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है वीरो तो बोल दो भैया कोई जरूरत नहीं है। जल्दी बोलो जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। यस नो यस नो यस नो। कमेंट 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 करो जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से मेरे प्यारे वीर। यहां पर उद्यान और पार्क सीधी सी बात है, बचा हुआ अगर समान है, बचा हुआ अगर समान है तो जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और समान नहीं है तो जोड़ना पड़ेगा। यहां पर क्या है रिजॉर्ट है, और यहां पर क्या है न्यायालय। भाई साहब समान नहीं है, समान नहीं है, समान नहीं है। तो अब तीसरा जो बचा हुआ है अर्थात कथन नंबर 2 वो भी इन्वॉल्व होगा, वो भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन उसे इन्वॉल्व होने के बाद शर्त यह है कि उद्यान और पार्क ही बचना चाहिए, बाकी जितने भी हैं वो सब कट जाने चाहिए, तब मानकर चलूंगा कि तीनों जुड़ गए। चेक करते हैं रिजॉर्ट। अब ये केवल 1 और 3 से नहीं हो रहा बल्कि 1 2 व 3 से हो रहा है। तो सवाल में मुझे यहां पर ये बताओ, सवाल में मुझे यहां पर ये बता दो कि यहां पर रिजॉर्ट है, यहां पर ये भी रिजॉर्ट है, इस रिजॉर्ट की वैल्यू 100 ही है क्योंकि कोई नहीं आए तो रिजॉर्ट से रिजॉर्ट खत्म। यहां पर न्यायालय है, यहां पर भी न्यायालय और इस न्यायालय की वैल्यू 100 ही है, तो न्यायालय से न्यायालय। अच्छा ये तो निष्कर्ष में घुस गए हम। अच्छा ठीक है, यहां पर न्यायालय और यहां पर न्यायालय है, तो मुझे ये बताओ ये रिजॉर्ट से रिजॉर्ट खत्म, न्यायालय से न्यायालय खत्म हो जाएगा क्योंकि इस न्यायालय की वैल्यू 100 है क्योंकि नेगेटिव है। तो भाई सब कट गए, केवल उद्यान पार्क थे, उद्यान और पार्क ही तो बचे, उद्यान बचा और पार्क बचा। अब उद्यान की वैल्यू कितनी है, यहां 100 है, उद्यान की वैल्यू 100 है। और बच्चे जब तीनों ही जुड़ चुके हैं तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अगर एक भी नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनता है। ये बात तो आप जानते ही हैं गुड्डा, ये बात तो आप जानते ही हैं ना। तो मेरे प्यारे वीरों करना क्या है कि यहां पर उद्यान 100 है और यहां भी उद्यान 100 है क्योंकि कोई नहीं आया है। यहां पर पार्क सभी लिखा हुआ है तो 100 होगा क्योंकि यूनिवर्सल है, और यहां पर भी पार्क 100 होगा क्योंकि नेगेटिव है। तो ये भी सही हो गया, पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। मेरे प्यारे वीरों एक बार बोल दो क्या यहां तक हमें फुल कॉन्सेप्ट सब कुछ एकदम समझ में आ रहा है? बोलो मेरे प्यारे वीर एक बार, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, बताओ कैसे मिल पाऊंगा? मेरे प्यारे वीर मैं कई बार बता चुका हूं, लिख लो कॉपी में। जब कभी भी आप लोगों का चक्कर लगे ग्रेटर नोएडा, सबसे पहली चीज पूरा पता बता रहा हूं ऑफिस का, लिख लो एक बार। ग्रेटर नोएडा मेरे प्यारे वीर, ग्रेटर नोएडा में सीधे आप परी चौक पर पहुंचिए। परी चौक से आपको ऑटो पकड़कर पहुंचना है नॉलेज पार्क 3। कहां? नॉलेज पार्क 3। और नॉलेज पार्क 3 में शारदा हॉस्पिटल के गेट नंबर 5 के पास, शारदा हॉस्पिटल के गेट नंबर 5 के पास मेरे प्यारे वीर जो आपकी बिल्डिंग है उसका नाम है 30/25 बिल्डिंग। बोल देना 30/25 बिल्डिंग, जो झंडा लगा हुआ है खूब बड़ा, तिरंगा लगा हुआ है खूब बड़ा। मेरे प्यारे वीर आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है,
खूब मिलिए, अपने मन की खूब बातें कहना, खूब मेरी सुनना। मैं तुमको डांटूं तो थोड़ा सा सुन भी लेना, पिटाई करूं तो थोड़ा सा झेल लेना। और हाँ, ये हंसी मजाक की बातें हैं। दूसरी चीज मानकर चलो कि अगर मेरे प्यारे वीर, मैं जब आप आए तो ऐसा ये जरूरी नहीं है कि मैं उस टाइम पे फ्री ही हूं। आप एक बार ऊपर बोल देना रिसेप्शन पे कि हमें संदीप भैया से मिलना है, और मेरे प्यारे वीर आप थोड़ा सा वेट कर लेना। मुझे जैसी सूचना मिलेगी बस आप बोल देना हमें संदीप भैया से मिल के जाना है। तो मैं जैसे ही क्लास के बाद फ्री होऊंगा तुरंत आपसे जरूर मिलूंगा, प्रॉमिस है। लेकिन मेरे प्यारे वीर फिर से कह रहा हूं कि थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर मैं क्लास में हूं तो फिर क्लास तो पहले खत्म करनी होगी, उसके बाद आपसे मिल पाऊंगा। ठीक है, ओके मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही शानदार, बेहतरीन। अब देखो एक बार हम लोग चलते हैं किस पर, हम लोग अब चलते हैं एक बार 150 के मेथड पर। कह रहा है सभी उद्यान रिजॉर्ट हैं। तो जितने भी उद्यान हैं, हमने कहा जितने भी उद्यान हैं वो सभी के सभी उद्यान रिजॉर्ट हैं। ये रिजॉर्ट हो गया कि सभी उद्यान रिजॉर्ट होंगे। कह रहा है कोई भी रिजॉर्ट न्यायालय नहीं है, कोई भी रिजॉर्ट न्यायालय नहीं है। तो मैंने बोला कोई भी रिजॉर्ट न्यायालय नहीं है, तो रिजॉर्ट अलग हो गया, न्यायालय अलग हो गया, न्यायालय अलग हो गया। कह रहा है सभी पार्क न्यायालय, न्यायालय अलग था ना, यही तो था न्यायालय। अब इसने बोला है कि सभी पार्क न्यायालय, तो पार्क अंदर आएगा न्यायालय के। अगर ये बोलता कि सभी न्यायालय पार्क हैं, अगर ये बोलता कि सभी न्यायालय पार्क हैं तो न्यायालय के ऊपर पार्क आता, पर इसने बोला है कि सभी पार्क न्यायालय हैं, तो पार्क अंदर और न्यायालय ऊपर आएगा। बात आ गई समझ में। अब पहला क्या कह रहा है, कोई भी न्यायालय उद्यान नहीं है, तो न्यायालय अलग है उद्यान अलग है। वास्तव में ही कोई भी न्यायालय उद्यान नहीं है, तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, तो उद्यान अलग है और पार्क अलग है, दूसरा भी सही है। दोनों निष्कर्ष करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ, अगला सवाल आज की क्लास का। पहला कह रहा है कि कुछ टूटी खिड़कियां हैं। तो एक बार चेक करो, टूटी खिड़कियां हैं, ये तो केवल दूसरे से ही सॉल्व हो रहा है, क्योंकि कुछ टूटी खिड़कियां, ये केवल टूटी और खिड़कियां केवल इसी में मौजूद हैं, तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मानकर चलो किसी एक में ही दोनों की दोनों चीजें मौजूद हैं, तो फिर आपको जरूरत ही क्या है उधर उधर भटकने की। कह रहा है कुछ टूटी खिड़कियां, तो टूटी यहां पर है, खिड़कियां यहां पर है, तो ये केवल दूसरे से सॉल्व हो रहा है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। खिड़कियां की वैल्यू यहां कितनी है 100, क्योंकि सभी लग रहा है। यहां खिड़कियां कितनी है 50, क्योंकि मेरे प्यारे साथी क्या है, ये पॉजिटिव है, दूसरे नंबर पे है। टूटी कितनी है 50, क्योंकि पॉजिटिव है। यहां टूटी कितनी है 50, तो कोई दिक्कत नहीं, पहला वाला सही हो गया। दूसरा कहता है सभी खिड़कियां रंगी हैं। कह रहे सभी खिड़कियां रंगी हैं। चेक करो भाई ये किससे हो रहा है, सभी खिड़कियां रंगी हैं। क्या खिड़कियां और रंगी किसी एक में आ रहा है? मुझे बताओ, क्या खिड़कियां और रंगी किसी एक में आ रहा है? सर यहां खिड़कियां हैं पर रंगी नहीं है, यहां रंगी है पर खिड़कियां नहीं, तो यहां से खिड़कियां लो, यहां से रंगी लो। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि मैंने यहां से खिड़कियां और रंगी ले लिया, तो ये पहले ये कौन कौन से में, खिड़कियां है दूसरे में और रंगी कौन से में, रंगी है तीसरे में, क्योंकि मुझे खिड़कियां और रंगी चाहिए। मुझे बताओ क्या दूसरा और तीसरा डायरेक्ट बन पा रहा है या तीनों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा? सर दूसरा और तीसरा डायरेक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां टूटी है और यहां दीवार है, अर्थात ये कॉमन नहीं है, अर्थात ये कॉमन नहीं है। तो मेरे प्यारे वीर मुझे तीसरे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मुझे तीसरे वाले को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा मतलब कौन सा? पहला वाला। अर्थात अब ये 1 2 व 3 से सॉल्व
सॉल्व होगा। लेकिन शर्त मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप तीनों को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो शर्त यह है कि मेरे प्यारे वीरों ध्यान से सुनना, शर्त यह है कि केवल और केवल जो खिड़कियां और रंगी हैं, अगर मैं इनको बना रहा हूं तो खिड़कियां और रंगी ही बचना चाहिए, बाकी सभी को कटना पड़ेगा। कटने की स्थिति क्या है कि सभी बाकी चीजें 2-2 बार आई हो और एक एक बार 100 वैल्यू लाई हो। लेकिन यहां पर जो टूटी है वो टूटी इस टूटी से कभी भी नहीं कट सकती। एक बार थम्स अप करना कि आपने भी क्या यही हिसाब किताब लगाया था। मुझे थम्स अप करके बताओ क्या आपने भी यही हिसाब लगाया था क्या गुड्डा? मुझे बताओ क्या आपने यही हिसाब लगाया था? टूटी टूटी से कट नहीं सकता क्योंकि किसी भी टूटी के पास 100 वैल्यू नहीं है। किसी भी टूटी के पास 100 वैल्यू नहीं है। जब टूटी टूटी से नहीं कट सकता तो ये कनेक्ट भी नहीं हो सकते, कभी भी 1 2 3 नहीं जुड़ सकते, और नहीं जुड़ सकते तो फिर ये सही भी कैसे हो पाएगा? केवल पहला ही निष्कर्ष अनुसरण करेगा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। तो जवाब होगा कि केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। जवाब होगा केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला निष्कर्ष करेक्ट है। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे वीरों, एकदम शानदार। बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है। कुछ दीवारें टूटी हैं, हमने कहा कुछ दीवारें टूटी हैं, तो ये हो गई दीवारें, और कुछ दीवारें हो गई टूटी, तो कुछ दीवार को मेरे प्यारे साथी हमने कहा टूटी लिख देंगे। कुछ दीवारें टूटी हैं। कह रहे सभी खिड़कियां टूटी हैं, तो सभी खिड़कियां टूटी हैं तो खिड़कियां अंदर आ जाएंगी किसके? टूटी के। खिड़कियां अंदर आ गई टूटी के। अगर ये बोलता कि सभी टूटी खिड़कियां हैं, अगर ये कहता कि सभी टूटी खिड़कियां हैं तो टूटी के ऊपर खिड़की आता, पर इसने कहा सभी खिड़कियां टूटी हैं तो खिड़कियां अंदर आएंगी टूटी के। और कुछ दीवारें रंगी नहीं है, कुछ दीवारें रंगी नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं क्या बोल सकता हूं? अगर कुछ रंगी नहीं है, अगर कुछ रंगी नहीं है तो या तो इन्हें अलग रख दो कि कुछ नहीं रंगी तो कोई भी नहीं रंगी। और दूसरा डायग्राम जैसे मैंने आपसे बताया था कि 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है। ध्यान से समझना, ऐसा भी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त की कुछ दीवारें रंगी नहीं है। इसने बोला कुछ दीवारें रंगी नहीं है, तो इसके 2 मतलब है, या तो कोई भी दीवार नहीं रंग रही, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रंगी हुई नहीं है पर कुछ है। इसने बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ हो सकती है। सही है ना मेरे प्यारे दोस्त? बात आ रही है समझ में? इसने यहां पर क्या बोला है कि यहां पर बोला है कि कुछ दीवारें टूटी है, तो एक मिनट, कुछ दीवारें बोला था। ओके भाई, गलत हो गया डायग्राम। एक्चुअल में मैंने इसे सभी पढ़ लिया गलती से। कह रहा है कुछ दीवारें टूटी हैं, तो ये हो गई दीवारें, और कुछ दीवारें क्या है? टूटी, तो कुछ दीवार ऐसे टूटेंगी, कुछ दीवारें टूटी हो जाएंगी। कह रहे सभी खिड़कियां टूटी हैं, तो ये खिड़कियां हो गई अंदर और सभी खिड़कियां टूटी हो गई। कह रहा है कुछ दीवारें रंगी नहीं है, कह रहा है कुछ दीवारें रंगी नहीं है, तो बेटा एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रंगी अलग हो, क्योंकि कुछ नहीं रंगी इसका मतलब कोई नहीं रंगी। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि रंगी को आप ऐसे भी लिख दो कि कुछ दीवारें नहीं रंगी पर कुछ दीवारें नहीं रंगी पर कुछ तो रंगी है। मैं बोलूं कि कुछ है तो इसका मतलब कुछ नहीं है। मैं बोलूं कुछ रंगी हुई है तो इसका मतलब कुछ रंगी हुई नहीं है। गौर से समझो, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक में रंगी यहां भी आ सकता है दीवार से जुड़ के, एक में अलग भी। तो ये कह रहा है कुछ टूटी खिड़कियां हैं, तो सर टूटी बाहर है खिड़की अंदर है, तो बाहर से अंदर की ओर ये तो सही होगा ही। सभी खिड़कियां रंगी हैं, सर सभी खिड़कियां रंगी होती तो खिड़कियां के ऊपर रंगी का सर्कल नहीं होता। दोनों ही पॉसिबिलिटी में खिड़कियां के ऊपर रंगी का सर्कल नहीं है, तो दूसरा सही हो ही नहीं सकता। बात आ रही है समझ में? एक बार सभी प्यारे वीर थम्स अप कर दो भाई ईमानदारी से कि भैया क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा, बेहतर तरीके से हम सीख रहे हैं। थम्स अप करके बताओ जितने प्यारे साथी सीख चुके हैं इस
इस चीज को प्रॉपर और बेहतर तरीके से। जल्दी से बताएंगे एक बार मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे एक बार। आरिफ अहमद लिख रहे हैं, भैया आपने कहा था कि हम एक क्लास लेंगे जिसमें हम उन सभी आप सभी के क्वेश्चनों का जवाब देंगे। मेरे दोस्त, मैं उस क्लास को कल बताने वाला था तुम्हें, तुम लोगों ने कल अलग ही लेवल पर हिसाब बना दिया, इस वजह से मैंने कल उसे अनाउंस नहीं किया। अब उस क्लास को मैं एक बार कल लूंगा मेरे प्यारे वीर। कल मैं एक क्लास, एक अलग से आप लोगों के लिए एक क्लास शेड्यूल कराऊंगा जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे देने हैं कि बैच जैसे खत्म से रिलेटेड बैच कब खत्म होगा। आप बहुत सारे कमेंट पूछते हो, आपके बहुत सारे डाउट आते हैं कि कैसे तैयारी करें, आपके बहुत सारे डाउट मतलब अलग अलग तरीके से आते हैं। तो कल लगभग 20-25 मिनट की एक वीडियो रहेगी और उसका टाइम मैं आपको एक बार बता दूंगा शाम को ग्रुप में, और एक बार शेड्यूल हो जाएगी तो आप चेक कर लेना। उस क्लास में सभी को जोड़ना है, आपके हर एक सवाल का जवाब उसमें मिल जाएगा। सवाल पर आ जाओ। कुछ शार्पनर बोतलें हैं, सर चेक करो ये किससे होगा। शार्पनर बोतल है, सर शार्पनर यहां है और बोतल यहां है, तो सर यहां पर पहला और तीसरा, पहले में बोतल है और शार्पनर है तीसरे में। मुझे बताओ एक बार यस नो करके, क्या पहले और तीसरे से ये बन सकता है या डायरेक्ट बन सकता है पहले तीसरे से, या मुझे दूसरे की जरूरत लेनी पड़ेगी, या मुझे दूसरे की जरूरत लेनी पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ भाई जल्दी से। सर जरूरत तो है, दूसरे की जरूरत है, क्यों? क्योंकि यहां पर बोतल को हटा दूं तो बैग बचा, और यहां पर शार्पनर को हटा दूं तो पेंसिल बची। यहां बैग है, यहां पेंसिल है, कॉमन ही नहीं है, कॉमन ही नहीं है। और जब कॉमन नहीं है तो सीधी सी बात है तीसरा भी जोड़ना पड़ेगा। जोड़ो तीसरे को भी, 1 2 व 3, तीनों को जोड़ो। लेकिन तीनों को जोड़ने की शर्त यह है कि अगर शार्पनर बोतल है तो शार्पनर और बोतल ही बचना चाहिए, बाकी सभी कट जाने चाहिए। मुझे बताओ यहां इस बैग से इस बैग को देखूं तो बैग कट नहीं पाएगा, क्योंकि किसी भी बैग की वैल्यू 100 नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। एक बार जल्दी से बताओ, क्या आपने यही हिसाब किताब लगाया था जो मैंने लगाया है? जल्दी से बोलेंगे, क्या आप भी इसी स्थिति में गए थे जो मैंने बताया है? दूसरी स्थिति यह है, दूसरा कहता है कुछ बोतलें पेंसिल हैं, दूसरा कह रहा है कुछ बोतलें पेंसिल हैं। तो सर बोतल यहां है, पेंसिल यहां है। मेरे प्यारे साथी, अब एक चीज ध्यान से समझो, यहां भी तो बैग से बैग नहीं कट सकता, यहां भी तो नहीं कट सकता ना, नहीं कट सकता, तो ये भी गलत है। अर्थात जवाब हो गया, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। यहां पर कह रहा है डायग्राम से करूं तो सभी बोतल बैग हैं। हमने कहा जितनी भी बोतल हैं, हमने कहा जितनी भी बोतल हैं वो सभी की सभी बोतल बैग हैं, सभी बोतल बैग हैं। और कुछ बैग पेंसिल हैं तो कुछ बैग को पेंसिल बना देंगे, कुछ बैग पेंसिल हैं और कुछ पेंसिल शार्पनर है, तो कुछ पेंसिल को शार्पनर बना दिया। पहला निष्कर्ष है कुछ शार्पनर बोतल हैं। शार्पनर और बोतल अगर कुछ होते तो मिले हुए नहीं होते, ये दोनों गोले मिले हुए नहीं है। कह रहा है कुछ बोतलें पेंसिल हैं, तो सर बोतल और पेंसिल भी मिले हुए नहीं है, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ना निष्कर्ष फर्स्ट और ना निष्कर्ष सेकंड। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे वीर एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मुझे एक बार जरूर शाम को बताना टेलीग्राम पर आज की क्लास कैसी रही है। ये क्वेश्चन थोड़े ज्यादा समझाने वाले होते हैं, तो 1 घंटे में 7-8 क्वेश्चन ही आपके हो पा रहे हैं। गुड्डा आप लोग ऐसे समझो कि मैं तो लगातार कंटेंट ही आपको डिलीवर कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बीच में मैं आपको कहीं भी डिस्टर्ब करता हूं किसी भी चीज से। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊं। 150 से इसलिए सिखा रहा हूं कि आप बिना पेंसिल के कर पाए, कितना भी कठिन से कठिन सवाल कर पाए। डायग्राम से इस वजह से सिखा रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 150 मन ही नहीं कर रहा है समझने का। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको आता नहीं है, आता तो एक समय पर मुझे भी नहीं था,
लेकिन सीखने की जिद करोगे तो सीख जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर किसी को सीखने की जिद करनी है कि मुझे 150 सीखना है, तो आज भी सब क्लास रिकॉर्डेड है। पहली क्लास से शुरू कर लो स्लॉग्स को, बहुत तसल्ली से पढ़ो। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जो जितनी भी क्लास, 7वीं, 8वीं, 9वीं जो भी होंगी, हर एक क्लास को शुरू से पढ़ लो। 150 तुमको आ जाएगा, ये तुम्हारे भाई का प्रॉमिस है, तुम्हारे भाई का प्रॉमिस है, जरूर आ जाएगा। और मेरे प्यारे वीर, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको हर चीज सिखा पाऊं। बाकी बुक की पीडीएफ क्यों हटवा दी है, क्या रीजन है, उसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे रहेगा, कैसे हमें आप चैप्टर दोगे, ये बहुत सारे डाउट हैं मेरे प्यारे वीर। मैं आपको कल आपके सारे डाउट के जवाब एक अलग से वीडियो शेड्यूल करके, आपके सवाल मेरे जवाब के नाम से आपके जितने भी डाउट हैं वो सभी आपको बताऊंगा। और इस प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर बताना कि क्या होगा। बाकी मिलते हैं अभी 15 मिनट बाद आपके 20 क्वेश्चनों के साथ लाजवाब तरीके से। जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट में नहीं जुड़ते हैं, बच्चे जिनको पता नहीं है, आपका रोज आना 12:15 बजे एक प्रैक्टिस सेट भी चलता है, जिसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन प्रतिदिन कराता हूं, जितना अब तक पढ़ाया है उसी पर आधारित। तो प्लीज 12:15 बजे, 12:15 पर भी आप डेली जुड़ा करो। 12:15 बजे जो रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के नाम से आपका फोल्डर है, डेली 20 क्वेश्चन उसमें किया करो। धन्यवाद, नमस्कार।